बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हुराज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया शुरू चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 19 से 22 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं परीक्षा की लगभग पूरी इंतजाम हो चुकी है। रूटीन से लेकर के एडमिट कार्ड देने की तारीख, लेने की तारीख वगैरह, आपकी सेंट्रल लिस्ट भी अपग्रेड वाली आ गई। आप तक के पीवीआई क्वेश्चन बैंक गेस्ट पेपर भी आप तक पहुंच गया होगा। आप लोगों ने बहुत मेहनत से पढ़ाई भी की होगी, सारा तैयारी हो गया। जो हमें रिहर्सल करना था एक तौर पे हम कहें तो वो हो गई। असली परफॉर्मेंस तो उस पेज पे जाके देनी है जो सेंट्रल लिस्ट हमारे लिए यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया। सवाल ये कि कॉपी कैसे लिखेंगे। तो बात यहाँ पर ये हम नहीं बताएंगे कि आप इतना लिख करके आओ, ऐसे लिख करके आओ, वैसे लिख करके आओ, इतना लिखोगे तो इतना नंबर मिलेगा। ये फॉर्मालिटी की बात है। तो बात फॉर्मालिटी की नहीं, इस वीडियो में बात रियलिटी की। आपने इस यूनिवर्सिटी को अपने लाइफ का 4 साल दिया है। 4 साल हो ही जाएगा आपको। आपका रिजल्ट आते आते 4 साल लगभग हो ही जाएगा। अगर 4 साल में आपने इस यूनिवर्सिटी को नहीं जान पाया तो क्या जान पाया। तमाम जानकारी मैंने आपको शुरू से पहुंचाया था। आप में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के हमेशा से ये आरोप रहे हैं कि हमने जितना पेपर अटेम्प्ट किया उतना हमें नंबर नहीं मिला, आरटीआई भी किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, इतना प्रोसेस स्लो है कि उससे कुछ बेनिफिट डायरेक्ट और जल्दी रूप से हमें देखने को नहीं मिलता है। तो हम धीरे धीरे बात करेंगे। इसमें जो चीजें मिनिमम है आपको वो फोकस करनी है, उसको फॉलो करके चलना है। लेकिन उससे पहले जो वीवीआई क्वेश्चन आपके पास पहुंचा है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई भी कर लिया होगा। अब आपको काम है वीवीआई क्वेश्चन में जो छात्र छात्राएं अकाउंट ऑनर्स के हैं, जो मैथ वाला क्वेश्चन है प्रैक्टिकल वाला, उस पर एक्स्ट्रा आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। सेम फॉर्मेट पर, सेम पैटर्न पर आपको डिजिट वगैरह, नंबर वगैरह चेंज करके भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ में तो ऐसे ही होता है कि आपने क्वेश्चन पर जो क्वेश्चन एग्जाम में आया नंबर वगैरह चेंज करके सेम पैटर्न पर पूछ देता है, तो डिजिट वगैरह डिफरेंट हो जाएंगे। अंग्रेजी ऑनर्स के छात्र छात्रा एक्सप्लेनेशन आपका है, जो पैसेज है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, ये कहीं से भी पूछ देता है, तो इस सब पर आप एक्स्ट्रा पढ़ करके जाएंगे। हिंदी ऑनर्स के छात्र छात्रा है, जो आपका लाइन एक्सप्लेन करने वाला है, ये एक्सप्लेनेशन कहीं से भी पूछ देता है, ये आप पढ़ करके जाएंगे। और हिंदी और अंग्रेजी के छात्र छात्रा है, क्वेश्चन लाइन एक्सप्लेन करने वाला, उसका फॉर्मेट प्रस्तुत पंक्तियां इस कविता से ली गई है या इस उपन्यास से लिया गया है हिंदी में, वो आपके गेस्ट पेपर में देखिएगा तो आंसर दिया हुआ है। तो प्रस्तुत पंक्तियां इस कविता से ली गई है, इसके लेखक ये है, और इस जो है कि इस लाइन में या इस कविता के इस लाइन में जो लेखक है ये कहना चाह रहे हैं कि इतना एक पैटर्न होता है इसका आंसर अटेम्प्ट करने का। तो ये पैटर्न लिखने के बाद जो उसमें कही जाएगी वो लिखिएगा। कविता में आपका ध्यान रहे आपका लेखक का नाम, उसके बाद से उस कविता का टाइटल, या उपन्यास होगा तो उपन्यास का टाइटल क्या है आपको ये दर्शाना जरूरी है। यदि आपको नहीं भी आता है, तुक्का भी आप लगाइएगा, तो कम से कम ये फॉर्मेट जरूर लिखिएगा। और अंग्रेजी के छात्र छात्राएं वही दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम या द नोवेल ऐसे करके या द ड्रामा करके आप जो कि उस लाइन को अटेम्प्ट कीजिएगा। आपके गेस्ट पेपर में दिया हुआ है कि किस तरीके से आप जो कि लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, ये फॉर्मेट हमेशा याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के छात्र छात्रा जो कुछ मैथ के क्वेश्चन आपके दिए गए हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बाकी रहा कि और जो सब्जेक्ट्स है बाकी सब ठीक है। और एक चीज, क्वेश्चन कितने आपके एग्जाम में उसमें से आ रहे हैं, चारों पेपर देने के बाद हमें एक डिटेल्स भेजिएगा कि इस पेपर में इतना आया, इस पेपर में इतना आया, इतना मार्क्स तक आया। और एक चीज, जो क्वेश्चन आपको दिए गए ये जरूरी नहीं है कि सेम पैटर्न पर एकदम सेम क्वेश्चन आपके परीक्षा में आए। परीक्षक घुमा के भी पूछ सकता है, तो आपको आइडिया लगाना है और वहां पर थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिएगा कि जो क्वेश्चन पूछा गया है और हमने जो क्वेश्चन पर किया है, क्या उससे 70%, 50%, 80% तक, यदि 100% मेल नहीं खा रहा है तो क्या उससे मेल खा रहा है, क्या सेंस वही निकल रहा है, तो फिर वही होगा, तो उसका आंसर आप अटेम्प्ट कीजिएगा। रहा बात पेन का, तो ब्लू और ब्लैक पेन तो इस्तेमाल करते ही है, आप सभी को पता ही है। और रहा बात आंसर अटेम्प्ट करने का, तो लगभग 5 से 6 पेज ऑन एन एवरेज 20 नंबर का आपका सवाल होगा, उसका लेकर के चलिएगा। 5 से 6 पेज कम से कम पहला दूसरा क्वेश्चन को तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा और अच्छे राइटिंग में कीजिएगा। देखिए उतना तो वक्त नहीं होता है राइटिंग बनाने का, लेकिन कम से कम वो होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जो आपके कॉपी चेक करेंगे कम से कम उनका इंप्रेशन फर्स्ट वाला बना रहे, इसलिए पहला दूसरा क्वेश्चन का आंसर अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। और दिशा निर्देश भी आपको क्वेश्चन पर मिलेगा कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन सिलेक्टिंग एटलीस्ट 2 फ्रॉम ए या 3 फ्रॉम ग्रुप बी। तो जो वहां पर इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे आपको बिल्कुल उसी को फॉलो करना है। अकाउंट ऑनर्स के छात्र छात्राएं आपके जो परीक्षा में सवाल आते हैं, जो 10 क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से 5 प्रैक्टिकल रहता है और 5 आपका थियरी रहता है। तो प्रैक्टिकल में कोशिश की जाए कम से कम 2 का आंसर हम जरूर कर दें, ऐसे बैलेंस बना रहता है और परीक्षक भी खुश होकर के आपको अच्छे नंबर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि 5 थियरी दे दिए और प्रैक्टिकल एक भी नहीं दिए, तो प्रैक्टिकल भी ख्याल रखिएगा, एक आध दो कम से कम अटेम्प्ट करके जरूर आइएगा, ये कम से कम है। ठीक,
मैथ ऑनर्स के छात्र छात्राएं आपको एग्जैक्ट यदि आंसर नहीं भी पता होगा, अगर कुछ हद तक प्रोसेस भी पता होगा तो वो प्रोसेस बना दीजिएगा। क्वेश्चन एक भी किसी भी ऑनर्स के छात्र छात्रा एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, सभी क्वेश्चन को लेकर के चलिएगा। हिंदी और अंग्रेजी के जो भी छात्र छात्रा हैं, जो लाइन एक्सप्लेन करने वाला मैंने आपको कहा है, कम से कम 2 से ढाई पेज में उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपको पूछा जाता है आपके इसमें अंग्रेजी ऑनर्स में, तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी कम से कम 2 से ढाई पेज या 3 पेज तक आप लोग लेकर के चलिएगा। अंग्रेजी ऑनर्स के छात्र छात्रा आपके पेपर 8 में मात्र 2 क्वेश्चन का आंसर करना होता है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन 50 नंबर का होता है, तो जो 50 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 8-9 पेज या 10 पेज तक हमारा आंसर जाए, क्योंकि पूरा एक एरा लिखना पड़ता है। आपने देखा होगा कि कौन से टॉपिक को एक्सप्लेन करना होता है, लगभग पूरी कहानी लिखनी होती है, तो कम से कम उतने पेज में तो होना ही चाहिए। और एक क्वेश्चन के बदले आपको 50 नंबर मिल रहा है, तो एग्जामिनर भी आपसे कुछ न कुछ चाहेगा जरूर। तो 50 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर थोड़ा एनफ होना चाहिए। हम बात करें जूलॉजी ऑनर्स के छात्र छात्राओं के लिए, तो जूलॉजी ऑनर्स पेपर 5, 6, 7 सभी में क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 15 ऑब्जेक्टिव आता है। उसका आंसर आपको मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि 4 ऑप्शन है और ऊपर क्वेश्चन है, और कहा जाता है कि जो करेक्ट आंसर है वो बता दीजिए। तो जो करेक्ट आंसर होगा A, B, C, D कोई में से एक, तो आपको जो है कि दर्शा देना है कि इसका क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन डी करेक्ट है या सी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, आप उसको नहीं छोड़ सकते चाह करके भी नहीं। वहां पर साफ साफ लिखा रहेगा कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। साफ साफ लिखा रहता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, इससे आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला है। तो 5 में, 6 में, 7 में तीनों पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी, जिसमें से 15 ऑब्जेक्टिव होगा। साथ ही अथवा में होगा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको अथवा करके भी रहेगा, या तो आप ऑब्जेक्टिव वाला कीजिए, या यहाँ पर और करके जो दिया गया है कि आपको 6 ऑप्शन दिए जाएंगे, A, B, C, D, E, F तक 6 ऑप्शन दिए जाएंगे। उसमें से कहा जाएगा कि आपको शॉर्ट नोट जो है आपको इस 6 में से 4 का आपको अटेम्प्ट करना है। तो जूलॉजी वाले इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी के लिए इस ग्रुप से जो भी ग्रुप होंगे उसमें से एक का आपको आंसर करना है, और टोटल आपको जो है कि 5 क्वेश्चन का आपको आंसर कर देना है। देखिए साइंस में जो है कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें से कहा जाता है कि आप 6 क्वेश्चन का आंसर कीजिए, जैसे फिजिक्स का ले लीजिए, मैथ का ले लीजिए। कुछ में कहा जाता है कि आपको 5 क्वेश्चन का आंसर कीजिए, तो उसी हिसाब से चलेगा। केमिस्ट्री ऑनर्स के छात्र छात्रा है, केमिस्ट्री एग्जाम थोड़ा हार्ड होता है, तो आप केमिस्ट्री वाले जितना एक्स्ट्रा पढ़े, जितना ज्यादा पढ़े, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। और लिखिएगा जरूर, केमिस्ट्री वाले बहुत कम लिख पाते हैं। एक रीजन हम देखते हैं कि शायद यह भी होता है रिजल्ट फंसने का। ओवरऑल मिला करके आपका टोटल हम आंसर का हम बात करें तो 20+ पेज जाइएगा। बहुत सारे छात्र छात्रा 30 ले जाते, पता नहीं वो कैसे लिख पाते हैं, हम तो 25-26 में ही अटक जाते थे अपने ग्रेजुएशन में। तो 20+ जरूर ले जाइएगा, और उससे नीचे नहीं आएगा। उससे नीचे मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं लगता है। तो लगभग चीजें ही है। वही प्राचीन भारत का इतिहास एक ऑनर्स होता है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, उनके भी मैंने प्रोवाइड करा दी हैं जो चीजें जरूरी थी। आप लोग भी उनको अच्छे से पढ़ लिया होगा। बस आंसर सेम पैटर्न पर आपको देना है, और आंसर की जो लेंथ है 20 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा, तो कम से कम 4-5 पेज में, 5 पेज 6 पेज में ऐसे करके ऑन एन एवरेज समय के हिसाब से दिखेगा। अब ऐसा नहीं कि हाँ 8 पेज में आंसर दे दिया, मालूम चला क्वेश्चन नंबर 2 छूट गया, तो ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। मैनेजमेंट जरूरी है। तो मेरे हिसाब से मोटा मोटी जो चीजें थी मैंने आपको बता दी, क्योंकि आपके कमेंट्स भी इसी हिसाब के आ रहे थे कि ये बताइए सर, ये बताइए। तो जो जरूरी था मैंने आपको बता दिया है। अब आपकी बारी है परीक्षा हॉल में एकदम डट के लड़ने का। और हाँ, एक बात और, जाते जाते एक भी पेपर गैप नहीं कीजिएगा, एक भी पेपर छोड़िएगा नहीं। प्रैक्टिकल का डेट बाद में आएगा। पेपर 8 प्रैक्टिकल होगा किसका? जिसके ऑनर्स में प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल भी आपको नहीं छोड़ना है। एक भी पेपर गड़बड़ाया तो 1 साल गया समझिए। ये पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है कि प्रमोटेड करके अगला साल में भेज देगा, ये नहीं है। जीएस भी फंसा फिर भी फेल, ऑनर्स में कोई एब्सेंट हुआ एक भी पेपर तो गड़बड़ाया फिर भी फेल। तो अच्छे से एकदम कूद फान के नहीं, एकदम नॉर्मल में जाइएगा, एग्जाम लेकर आइएगा। 500 पेपर में एब्सेंट नहीं होना है, एक भी पेपर में आराम से 500 में प्रेजेंट रहना है और अच्छे से लिख करके आना है। चौथाई छोड़ने का बात था, कुछ कमेंट्स आ रहा था कि सर चौथाई भी छोड़ेंगे का? तो चौथाई तो बाएं साइड से छोड़ा जाता है, इतना सा, इधर से तो छोड़ा नहीं जाता है। तो इधर से जहां तक जाए वहां तक लिख दीजिएगा, इधर से बचा के चलिएगा बाएं साइड से। और लास्ट में एक ये कि सर कितना पेज लिखेंगे तो कितना नंबर मिलेगा। तो पार्ट 2 रिजल्ट आया तो आप लोगों ने देख लिया होगा कितना लिखने वालों का भी कितना नंबर आया। तो यही है हमारा काम है और आपका काम है कि जो गाइडलाइन से जो प्रोसेस है उनको फॉलो करते हुए जाए। अब नंबर कितना आता है वो चेक होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद मालूम चलेगा। तो कितना लिखेंगे तो कितना नंबर आएगा, इस पर कोई एग्जैक्ट बता सकता है? बताइए ना। आप लोगों ने भी बहुत सारा लिखा होगा, कम नंबर आया होगा। कुछ छात्रों ने कम लिखे गया होगा, बहुत नंबर आ गया होगा। तो ऊपर वाले पे डिपेंड करता है और वहां वाले पे भी डिपेंड करता है। और ये 3-4 सालों में आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि
कैसे हम लिखते हैं, नंबर हमें कैसे मिलता है, मोटा मोटी जो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। कोई और सवाल आपके हैं तो कमेंट में बताइए। कमेंट देखेंगे, उसके बाद से वीडियो बनाने की हम कोशिश करेंगे, कमेंट में जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। ऑल द बेस्ट।